नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर में। आज के इस वीडियो में हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर बाल विकास के 2016 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपकी तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए अंत तक बने रहें और देखते हैं 2016 से 2024 तक के बहुविकल्पी प्रश्न। 2016 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ है। पहला है परिवर्तन का प्रकटीकरण, दूसरा है परिपक्वता, तीसरा है अभिवृद्धि, चौथा है परिमार्जन। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा परिवर्तन का प्रकटीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है। पहला है 308, दूसरा विकल्प है 298, तीसरा विकल्प है 270, चौथा है 350। राइट आंसर इसका हो जाएगा 270 हड्डियां होती है नवजात शिशु में। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है शारीरिक एवं मानसिक विकास में लगभग स्थिरता आ जाती है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था में, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था में, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था में, चौथा है प्रौढ़ावस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रौढ़ावस्था में। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है किशोरावस्था की अवस्था होती है। पहला है 11 से 17 वर्ष, दूसरा है 12 से 18 वर्ष, तीसरा है 13 से 20 वर्ष, चौथा है 14 से 19 वर्ष। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन का दूसरा हो जाएगा क्या, 12 से 18 वर्ष के बीच होती है। राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है वृद्धावस्था। तो पांचवा का किशोरावस्था हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन है बाल्यावस्था में बालक की प्रवृत्ति अत्यधिक रहती है। पहला है जिज्ञासा की, दूसरा है घनिष्ठ मित्र बनाने की, तीसरा है काम भावना की, चौथा है व्यवसाय चयन की। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर है जिज्ञासा की। बाल्यावस्था में बच्चे जिज्ञासु रहते हैं। तो आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है किशोरावस्था से पूर्व किस मानसिक योग्यता का विकास हो चुका होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कल्पना का, दूसरा है निर्णय लेने की क्षमता का, तीसरा है तर्क का, चौथा है प्रत्यक्षीकरण का। तो हमारा सातवां का तीसरा आंसर क्या है, तर्क का। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है सुखद अथवा धनात्मक संवेग है। पहला है भय, दूसरा है घृणा, तीसरा है प्रेम, चौथा है क्रोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्रेम राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। नवा क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला है शेल्डन, दूसरा है फ्रायड, तीसरा है कौटिल्य, चौथा है मुरे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके राइट आंसर हो जाएंगे दूसरा। आगे चलते हैं। 10वां है पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक कार्यविधि की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है संगठन और अनुकूलन, दूसरा है आत्मसातकरण एवं संगठन, तीसरा है संगठन एवं समायोजन, चौथा है समायोजन एवं आत्मसातकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा संगठन एवं समायोजन राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए 11 क्वेश्चन नंबर है बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता है। यह परिभाषा किसने दी है। पहला है टॉलमैन ने, दूसरा है बिने ने, तीसरा है बर्टन ने, चौथा है स्टर्न ने। तो इसका आंसर दिया है स्टर्न ने। 12 नंबर है ब्रूनर ने ज्ञानात्मक विकास को कितने स्तरों में विभक्त किया है। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, 3। आगे चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है वाइगोत्स्की, तीसरा है पावलोव, चौथा है स्किनर।
तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, थार्नडाइक राइट आंसर है। आगे चलिए 14 नंबर है क्वेश्चन, पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में निम्नांकित में से किसे सर्वोच्च स्थान दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी अवधि सबसे कम होती है। पहला है प्रतिमा संबंधित स्मृति, दूसरा है प्रतिध्वनि स्मृति, तीसरा है लघुकालीन स्मृति, चौथा है आत्मचरित स्मृति। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा तीसरा, लघुकालीन स्मृति। 2017 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। 2017 का पहला क्वेश्चन है, बाल विकास की अवस्था होती है। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। पहला है बाल विकास की दृष्टि से, दूसरा है बाल शिक्षा की दृष्टि से, तीसरा है बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, चौथा है बाल समायोजन की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 3 है, किशोरा अवस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने कहा है। पहला है किलपैट्रिक ने, दूसरा है स्टैनले हॉल ने, तीसरा है पीटीनन ने, चौथा है वाटसन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैनले हॉल ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला है CL हल, दूसरा है पावलोव, तीसरा है थार्नडाइक, चौथा है वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, थार्नडाइक है, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत। और 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। पहला है मध्यमान, दूसरा है मध्यांक, तीसरा है प्रसार, चौथा है बहुलक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसार, राइट आंसर है। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किशोरा अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। पहला है विकास, दूसरा है परिवर्तन, तीसरा है समायोजन, चौथा है अस्थिरता। तो क्या है, अस्थिरता राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो पहला है पोषण, दूसरा है लिंग भेद, तीसरा है संस्कृति, चौथा है तनाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तनाव राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 8वां क्वेश्चन है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। पहला है अवधान, दूसरा है प्रेरणा, तीसरा है प्रतिकार, चौथा है अधिगम। तो हमारा 8वां का चौथा राइट विकल्प हो जाएगा क्या, अधिगम। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। पहला है प्रसार, दूसरा है माध्यिका, तीसरा है बहुलक, चौथा है माध्य। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, माध्यिका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। पहला है किशोरावस्था में, दूसरा है शैशवावस्था में, तीसरा है बाल्यावस्था में, चौथा है प्रौढ़ावस्था में। तो 10वां का पहला नंबर क्या है, किशोरावस्था में राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसने दिया है। पहला ऑप्शन है रास ने, दूसरा है वुडवर्थ ने, तीसरा है रायबर्न ने, चौथा है स्किनर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, रास का, रास ने दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है 1 से 5 वर्ष, दूसरा है 3 से 11 वर्ष, तीसरा है 11 से 13 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 11 से 15 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा क्या, 3 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 13 है संवेग का प्रकार नहीं है। पहला है क्रोध, दूसरा है भय, तीसरा है ध्यान और चौथा है प्रेम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा क्या है? ध्यान। राइट आंसर है। ध्यान जो है संवेग का प्रकार नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रभावशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। पहला है 80 से 90, दूसरा है 110 से 120, तीसरा है 140 से अधिक, चौथा है 100 से 120। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 से अधिक। राइट आंसर तीसरा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 क्वेश्चन लास्ट। 15 क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां है। पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 स्थितियां बताई हैं। आइए 2018 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा जाता है। पहला है स्टेनले हॉल ने, दूसरा है ब्रूनर ने, तीसरा है स्किनर ने, चौथा है पावलोव ने। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले स्टेनले हॉल ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है। पहला है अर्जित ज्ञान का, दूसरा है बुद्धिलब्धि का, तीसरा है आयु का, चौथा है लंबाई का। तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा बुद्धिलब्धि का। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है। पहला है ज्ञान, दूसरा है योग्यता, तीसरा है सृजनात्मकता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तीसरा सृजनात्मकता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है शारीरिक रचना बुद्धि रुचि व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। पहला है सामूहिक भिन्नता, दूसरा है बौद्धिक भिन्नता, तीसरा है शारीरिक भिन्नता, चौथा है व्यक्तिक भिन्नता। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा व्यक्तिक भिन्नता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्वेश्चन है संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास में, दूसरा है बौद्धिक विकास में, तीसरा है व्यावसायिक विकास में, चौथा है समायोजन में। तो पांचवा का चौथा क्या हो जाएगा? समायोजन में। आगे चलते हैं और छठवां क्वेश्चन देखिएगा सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। पहला है शारीरिक विकास का सिद्धांत, दूसरा है भावनात्मक विकास का सिद्धांत, तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, चौथा है ज्ञानात्मक सिद्धांत। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। पहला है कल्पना, दूसरा है चिंतन, तीसरा है तर्क, चौथा है स्मृति। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? कल्पना। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाता है। पहला है तर्क, दूसरा है चिंतन, तीसरा है कल्पना, चौथा है स्मृति। राइट आंसर हो जाएगा इसका चिंतन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है संवेगात्मक विकास, तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। पहला है अधिगम वक्र, दूसरा है पठार वक्र, तीसरा है संप्राप्ति वक्र, चौथा है बुद्धि लब्धि। तो इसका पहला हो जाएगा अधिगम वक्र। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आगे जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन है पहला विकल्प है प्रभाव का नियम,
दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? पहला विकल्प है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, दूसरा है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तीसरा है अनुकरण का सिद्धांत, चौथा है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन 13 है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है? पहला विकल्प है अर्जित प्रेरक, दूसरा है जागृत प्रेरक, तीसरा है निर्देशित प्रेरक, चौथा है व्यवहार को परिचालित प्रेरक। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर 1, विकल्प 1 राइट आंसर है अर्जित प्रेरक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम, धारण, पुनर्स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं। पहला है ध्यान के अंतर्गत, दूसरा है कल्पना के अंतर्गत, तीसरा है रुचि के अंतर्गत, चौथा है स्मृति के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है कहलाता है? पहला है समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका, तीसरा है बहुलक, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा माध्यिका। आइए 2019 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है, यह कथन किसने दिया है? पहला विकल्प है स्किनर, दूसरा है ड्यूई, तीसरा है वुडवर्थ, चौथा है अरस्तु। तो ड्यूई इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है बुद्धि, दूसरा है यौन, तीसरा है अंतःस्रावित ग्रंथियां, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, टोली की आयु कहते हैं? पहला है किशोरावस्था को, दूसरा है बाल्यावस्था को, तीसरा है शैशवावस्था को, चौथा है युवावस्था को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा बाल्यावस्था को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन है? पहला है फ्रायड, दूसरा है क्रो एंड क्रो, तीसरा है हारलॉक, चौथा है थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा फ्रायड। पांचवा क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? पहला है खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, दूसरा है खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, तीसरा है गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, चौथा है पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? दूसरा, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। पहला है स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, तीसरा है आचरण प्रस्तुत करना उपयुक्त, चौथा ऑप्शन है तीसरा है छठवां विकल्प है बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। पहला है स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, तीसरा है आचरण प्रस्तुत करना, तीसरा है उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? पहला है सीखना, दूसरा है तर्क, तीसरा है चिंतन, चौथा है कल्पना।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्पना। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर नंबर 4 राइट है। अगर 8वां क्वेश्चन है, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला विकल्प है भाषा विकास का ध्यान, दूसरा है कहानी सुनना, तीसरा है काल्पनिक खेलों एवं प्रतिक्रियाओं के लिए अवसर, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां है, थॉर्नडाइक ने दिया, पहला है प्रभाव का नियम दिया है, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पहला है क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेरणा होती है, पहला है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक, तीसरा है विकल्प 1 और 2 दोनों, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तीसरा, विकल्प 1 और 2 दोनों, यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। पहला है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, दूसरा है समान तत्वों का सिद्धांत, तीसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। पहला है अर्जित प्रेरक, दूसरा है जागृत प्रेरक, तीसरा है निर्देशित प्रेरक, चौथा है व्यवहार को परिचालित प्रेरक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला अर्जित प्रेरक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन है। पहला है वुडवर्थ का, दूसरा है मैकडूगल का, तीसरा है स्किनर का, चौथा है रास का। तो चौथा का पहला आंसर क्या हो जाएगा? वुडवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 15 है, आंकड़ों के प्रकार हैं। पहला है अवर्गीकृत, दूसरा है वर्गीकृत, तीसरा है अवर्गीकृत व वर्गीकृत, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, अवर्गीकृत व वर्गीकृत। – 2022 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। पहला है 10 से 18 वर्ष, दूसरा है 20 से 30 वर्ष, तीसरा है 25 से 35 वर्ष, चौथा है 35 से ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला 10 से 18 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था में, दूसरा है बाल्यावस्था में, तीसरा है किशोरावस्था में, चौथा है सभी अवस्थाओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। पहला है 100, दूसरा है 205, तीसरा है 270, चौथा है 350। राइट आंसर हो जाएगा 270। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पहला है प्रेरणा, दूसरा है ध्यान, तीसरा है रुचि, चौथा है स्मृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 5वां क्वेश्चन है, सीखने की सही परिभाषा है। पहला है आदेशों का पालन करना, दूसरा है रटना, तीसरा है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, आगे छूटा हुआ है, चौथा है दूसरों के साथ काम करना, जो इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो, परिवर्तन ऊपर हो जाएगा, नीचे केवल साथ काम करना। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5वां का तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिएगा, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है या दिया है? पहला है कोहलर ने, दूसरा है
योकम ने, ये आंसर विकल्प शायद गलत है। तीसरा है थार्नडाइक ने, चौथा है हल ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थार्नडाइक ने। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है। पहला है सामाजिक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है धार्मिक विकास, चौथा है चारित्रिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारित्रिक विकास। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? पहला है बहिर्मुखी, दूसरा है सैद्धांतिक, तीसरा है भक्तिहीन, चौथा है राजनैतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी। पहला सही है, पहला विकल्प। 9वां देखिएगा, 9वां क्वेश्चन है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। पहला ऑप्शन है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी, तीसरा है उभयमुखी, चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, क्या, अंतर्मुखी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, चिंतन के साधनों में एक है। पहला है संकेत, दूसरा है रटना, तीसरा है सामान्यीकरण, चौथा है गुणों का विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सामान्यीकरण। विकल्प चौथा यहाँ पे है आगे पीछे, तो चौथा क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत है। पहला है उद्दीपक, दूसरा है रुचि, तीसरा है आवश्यकता, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, स्मृति एवं आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? पहला है स्काउट का, दूसरा है जैक्स का, तीसरा है रायबर्न, चौथा है रास का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैक्स का। इस क्वेश्चन को आप बताइएगा ये जैक्स है कि नहीं है, इसको पिन कर देंगे अगर डाउट हो रहा है इसमें तो, ठीक है। तो आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह, पहला ऑप्शन है संवेदनशील होता है, दूसरा है परिहास्त्री होता है, तीसरा है जिज्ञासा होता है, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, संवेग का प्रकार नहीं है। पहला है क्रोध, दूसरा है भय, तीसरा है ध्यान, चौथा है प्रेम। तो क्या है? ध्यान जो है क्या है? संवेग का प्रकार नहीं है। आगे 15 नंबर है, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारक है। पहला है उच्च अधिगम, दूसरा है उद्दोलन, तीसरा है जिज्ञासा, चौथा है उपलब्धि प्रेरक। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, क्या, उद्दोलन। 2023 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। पहला है मध्यमान, दूसरा है मध्यांक, तीसरा है प्रसार, चौथा है बहुलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्यतः कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किए हैं? तो पहला है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ये विकल्प 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। पहला विकल्प है 100, दूसरा है 205, तीसरा है 270 और चौथा है 306। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, 270 हड्डियाँ होती हैं नवजात में। चौथा क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो पहला विकल्प है क्या, टालमैन, दूसरा है स्किनर, तीसरा है कोहलर, चौथा है हल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था में, दूसरा है बाल्यावस्था में, तीसरा है किशोरावस्था में, चौथा है
प्रौढ़ा अवस्था में। तो इसका क्या हो जाएगा? किशोरावस्था में राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिएगा। 6वां है संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाइयाँ होती हैं। पहला है शारीरिक विकास में, दूसरा है बौद्धिक विकास में, तीसरा है व्यावसायिक विकास में, चौथा है समायोजन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, बौद्धिक विकास में। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने कहा है? पहला है क्रो एंड क्रो ने, दूसरा है वुडवर्थ ने, तीसरा है डम्बिल ने, चौथा है एवरिल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रो एंड क्रो ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। पहला है शैशवावस्था में, दूसरा है बाल्यावस्था में, तीसरा है किशोरावस्था में, चौथा है सभी अवस्थाओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पहला है प्रेरणा, दूसरा है ध्यान, तीसरा है रुचि, चौथा है स्मृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रेरणा। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत है। पहला है उद्दीपक, दूसरा है रुचि, तीसरा है आवश्यकता, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है आनुवांशिकता का वाहक होता है। पहला है आरएनए, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है जीन, चौथा है सिरा। ये जीन्स नहीं है, जीन है। और इसका विकल्प सही है तीसरा, क्या? जीन। ठीक है, ये वाला जीन, जीन ठीक है, ये बिंदी नहीं रहेगा इसमें। तो आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है वस्तुनिष्ठ, तीसरा है प्रक्षेपण, चौथा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ये सभी। अगला क्वेश्चन 13 है भाटीय बैटरी परीक्षण संबंधित है। पहला है अभिरुचि से, दूसरा है व्यक्तित्व से, तीसरा है बुद्धि से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, बुद्धि से। क्वेश्चन नंबर 14 है शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? पहला है तर्क, दूसरा है सीखना, तीसरा है चिंतन, चौथा है कल्पना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल्पना। क्वेश्चन नंबर 15 है पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? दूसरा। इसमें 4 राइट आंसर है। 2024 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? पहला है हरमन रोसार्क ने, दूसरा है मॉर्गन एवं मुरे ने, तीसरा है थ्रस्टन ने, चौथा है सी कोर्ड एवं बैकमैन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, मॉर्गन एवं मुरे ने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। पहला है मध्यमान, दूसरा है मध्यांक, तीसरा है बहुलक, चौथा है प्रसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसार। विकल्प नंबर 4 राइट है। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है संवेग का प्रकार नहीं है। पहला है ध्यान, दूसरा है प्रेम, तीसरा है क्रोध, चौथा है भय। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्यान, जो क्या है संवेग का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? पहला है बनमानुष, दूसरा है कुत्ता,
तीसरा है मनुष्य, चौथा है बिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनमानुष। आगे देखिएगा 5वां क्वेश्चन। स्मृति का अंग नहीं है। पहला है सीखना, दूसरा है धारण, तीसरा है चिंतन, चौथा है पहचान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ है। कथन है किसका? पहला है वोरिंग व अन्य का, दूसरा है गेट्स व अन्य, तीसरा है रेबर्न, चौथा है मैकडूगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मैकडूगल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है। पहला है सीखने का वक्र, दूसरा है सीखने की प्रेरणा, तीसरा है सीखने की रुचि, चौथा है सीखने का स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सीखने का स्थानांतरण राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग होता है। पहला है वाई, दूसरा है एम, तीसरा है जेड, चौथा है यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है। धारण का संबंध निम्न में से किससे है? पहला है रुचि, दूसरा है ध्यान, तीसरा है विकास, चौथा है स्मृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? स्मृति राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तीसरा है संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, चौथा है क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। यह कथन है। पहला है वुड का, दूसरा है लावेल का, तीसरा है एवरिल का, चौथा है वुडवर्थ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वुडवर्थ का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है CHZ, तीसरा है स्किनर, चौथा है गेट्स व अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या होती है। तो कितना होती है? पहला है 15, दूसरा है 20, तीसरा है 10, चौथा है 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है। पहला है समाज मिति विधि, दूसरा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, तीसरा है कहानी पूर्ति विधि, चौथा है जीवन इतिहास विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? जीवन इतिहास विधि राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला है जन्मजात प्रेरक, दूसरा है अर्जित प्रेरक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रेरक, चौथा है सामाजिक प्रेरक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जित प्रेरक।